To watch the latest from India Science, don't forget to subscribe to the channel and press on the bell icon to get notifications on all the science-related videos. नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। हर साल रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी और दुनिया में शांति लाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी संस्था को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की नींव अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को रखी थी। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्होंने साहित्य, भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान और शांति के क्षेत्र में पुरस्कारों की एक श्रृंखला के लिए अपनी संपत्ति में से दान किया। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र और करीब 90 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी कि करीब 7.25 करोड़ रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में। इस वर्ष हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हुटन और अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अध्यक्ष थॉमस पर्लमैन ने स्टॉकहोम में इस अवार्ड की घोषणा की है। नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार रक्त जनित हेपेटाइटिस विश्व भर के लोगों में सिरोसिस और यकृत कैंसर की प्रमुख वजह बनता है। इसके खिलाफ लड़ाई में इन तीनों ने निर्णायक योगदान दिया है। इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लिवर कैंसर होता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि अभी भी इस वायरस के 7 करोड़ मरीज हैं और इस वायरस से दुनिया भर में हर साल करीब 4 लाख लोग मारे जाते हैं। ये वास्तव में क्रॉनिक डिसीज है और लिवर में संक्रमण एवं कैंसर की प्रमुख वजह है। 1960 के दशक में ये एक बड़ी चिंता का विषय था कि जो लोग दूसरों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते थे, उन्हें एक अज्ञात और रहस्यमयी बीमारी हो जाती थी, जिसके कारण उनके लिवर में जलन पैदा हो जाती थी। उस समय किसी से रक्त लेना ऐसा खतरनाक था कि आपकी जान भी जा सकती थी। रक्त जांच की उन्नत तकनीकों की मदद से अब इस तरह के खतरों पर काबू पाया जा चुका है और एंटीवायरस दवाएं भी विकसित की जा चुकी हैं। इतिहास में पहली बार अब इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जिससे दुनिया से हेपेटाइटिस सी वायरस खत्म करने की उम्मीद बढ़ गई है। हेपेटाइटिस को सरल शब्दों में समझे तो ये यकृत में होने वाली जलन एवं सूजन है। हेपेटाइटिस 4 तरह के होते हैं, ए, बी, सी और ई। ए और ई वायरस दूषित खाने, शराब एवं पानी से हमारे यकृत में प्रवेश करते हैं, जबकि बी और सी वायरस दूषित रक्त, संक्रमित सुई से इंजेक्शन लगाने एवं अशुद्ध रेजर आदि के उपयोग से शरीर में प्रवेश करते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस रक्त से यकृत में प्रवेश करता है और धीरे धीरे कई सालों के बाद सूजन और जलन पैदा करते हुए अंततः सिरोसिस और कैंसर का कारण बनता है। हेपेटाइटिस ए और ई के मामले गर्मी और बारिश के दिनों में ज्यादा सामने आते हैं, क्योंकि इन मौसमों में पीने के पानी और खाद्य सामग्री के दूषित होने की संभावना अधिक होती है। हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव स्वच्छता की अच्छी आदतों को अपनाकर किया जा सकता है। ए और बी की वैक्सीन मौजूद है एवं जल्द ही ई एवं सी की भी उपलब्ध होगी। हेपेटाइटिस के लक्षणों में भूख न लगना, उल्टी होना, बुखार एवं पीलिया की शिकायत, खून की उल्टी होना आदि शामिल है। हेपेटाइटिस ए से संक्रमित व्यक्ति कुछ समय बाद साधारण उपचार द्वारा खुद ही सही हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस गंभीर समस्या पैदा करता है और कैंसर जैसे रोगों का कारण बनता है।
हेपेटाइटिस सी बहुत नुकसानदायक होता है। आजकल जिस तरह कोविड-19 की पहचान चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती है, ठीक उसी तरह हेपेटाइटिस सी भी तब एक चुनौती ही था। पिछले 4 दशकों तक परिश्रम के पश्चात हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हाउटन और चार्ल्स एम राइस ने सी वायरस का पता लगाया। इस वायरस की पहचान के लिए हर परंपरागत तरीका अपनाया गया। दशकों तक काम हुआ, पर कुछ हाथ ना आया। इस बारे में और विस्तार से जानने के लिए हम अतीत में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 50 साल पहले ही वैज्ञानिकों को शरीर में रक्त चढ़ाने के तरीकों पर जोखिम नजर आने लगा था। 1940 के दशक तक ये स्पष्ट हो चुका था कि मुख्यतः 2 प्रकार के हेपेटाइटिस विषाणु मौजूद हैं, ए एवं बी। इस क्रम में बारूक ब्लूमबर्ग ने 1967 में हेपेटाइटिस बी का पता लगाया था और उन्हें 1976 में चिकित्सा का नोबेल भी मिला था। लेकिन बी वायरस ने हेपेटाइटिस की सारी बातें उजागर नहीं की। इस प्रकार 1960 के दशक में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी को खोजा गया था। प्रोफेसर हार्वे जे ऑल्टर ने साल 1972 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मरीजों पर शोध करते हुए पाया था कि एक दूसरा रहस्यमय वायरस भी मौजूद है जो अपना काम कर रहा है। उन्होंने अपनी शोध में पाया कि संक्रमित लोग अगर वनमानुष को अपना खून दे रहे थे तो उससे वनमानुष बीमार पड़ रहे थे। इस प्रकार 1970 के दशक में हार्वे जे ऑल्टर और उनके सहयोगियों ने अध्ययन करके पता लगाया कि ए और बी से प्रतिरक्षा करने पर भी कुछ वायरस यकृत में मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने सन 1978 में अनजान रक्त जिसमें हेपेटाइटिस की संभावना थी को चिंपैंजी में इंजेक्ट किया और ये सिद्ध किया कि रक्त में कोई वायरस मौजूद है। इस रहस्यमयी बीमारी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाने लगा और इसकी खोज शुरू हो गई। खोज आगे बढ़ने पर यह सिद्ध हो गया कि ये विषाणु ही था। सन 1989 में माइकल हाउटन ने एक फार्मा कंपनी शिरॉन में काम करते हुए अपने सहयोगियों के साथ इस वायरस के जेनेटिक श्रृंखला की पहचान करने में सफलता पाई थी। इस प्रकार पहली बार इस वायरस का क्लोन यानी उसका हूबहू ढांचा तैयार किया। इससे पता चला कि ये एक तरह का फ्लैवी वायरस है और इसका नाम हेपेटाइटिस सी रख दिया गया। इस शोध कार्य के लिए उन्होंने चिंपैंजी को दूषित रक्त चढ़ाया। फिर चिंपैंजी के रक्त में मौजूद न्यूक्लिक अम्ल में से डीएनए के टुकड़े अलग किए गए। ये अधिकतर टुकड़े चिंपैंजी के स्वयं के जीनोम के थे, परंतु वैज्ञानिकों को शक हुआ कि इस रक्त में कुछ डीएनए के टुकड़े किसी अनजान सूक्ष्म जीव के भी थे जो हेपेटाइटिस सी वायरस था। ये मानते हुए इस वायरस का प्रतिरोधी भी स्वयं शरीर में ही होगा, वैज्ञानिकों ने संक्रमित चिंपैंजी के रक्त से वायरस का ढांचा यानी कि क्लोन विकसित किया और वायरस पकड़ में आया। इस टीम ने ब्लड टेस्टिंग के नए तरीके खोजे और उस समय तक अस्पष्ट हेपेटाइटिस के रहस्य को सुलझाया। इस खोज ने आगे चलकर रक्त से संक्रमित रोगियों के इलाज को सरल किया। प्रोफेसर चार्ल्स राइस ने सेंट लुइस स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में रहते हुए साल 1997 में इस वायरस के बारे में अंतिम महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को एक वनमानुष के लिवर में इंजेक्ट किया और दिखाया कि वनमानुष को हेपेटाइटिस संक्रमण हो गया है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में काम करते हुए 1997 में उन्होंने अपने शोध पत्र में दावा किया कि ये नया वायरस अनेक रूप लिए होता है। कुछ रूप नुकसानदायक होते हैं और कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वायरस के कुछ रूप बहुत हानिकारक हैं और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तीनों वैज्ञानिक नोबेल के हकदार होने के साथ ही प्रशंसा के पात्र भी हैं, जिनके शोध कार्यों से आज इस हेपेटाइटिस सी का उपचार संभव हो पाया है। इनकी कहानी हेपेटाइटिस से हमारी लड़ाई में एक शानदार वैज्ञानिक उपलब्धि भी है। इनके कार्यों के आधार पर आज अत्याधुनिक रक्त परीक्षण किए जा रहे हैं और हेपेटाइटिस की बीमारी को विश्व के अनेक देशों में काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका है। अब लोगों में उम्मीद जगी है कि हेपेटाइटिस सी का उपचार संभव है और भविष्य में इसका पूर्ण सफाया भी हो सकेगा।